स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सढौरा के समता योगा आश्रम के पास जो आंगनवाड़ी है यहाँ पर आए हुए हैं। जो सूचना मिली है कि रात्रि यहाँ पर चोरी हुई है और चोरों ने कुछ महीने पहले भी यहाँ पर चोरी की थी और एक बार फिर से यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर से गैस सिलेंडर को वो जो खाली था वो ले गए और काफ़ी कुछ ले जाना था। रेहड़ी लेकर यहाँ पर आए थे और पूरा सामान जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उनको जो उनके पेट में निवाला पड़ना होता है, गेहूँ चावल और अन्य सामान जो है जो रसोई का, वो सारा सामान गैस सिलेंडर समय जो उठाना था उसको वो उठाना चाहते थे। लेकिन अचानक ही इसी मोहल्ले के जो यहाँ से रात 11 साढ़े 11 बजे व्यक्ति जो यहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बाइक पर खड़े हैं और तो उन्होंने बातचीत करी। तो उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर उन्होंने रेडी खड़ी की हुई है। तो उन लोगों के कारण से वो लोग यहाँ से भाग गए, वरना सारा सामान इस आंगनवाड़ी केंद्र का जो वो ले जाते। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो वो जो चोर थे वो रेडी लेकर यहाँ पर इस आंगनवाड़ी के इस दरवाजे तक पहुँचते हैं। 3 पहिया जो है रेडी थी वो जुगाड़ जिसे कहते हैं, यहाँ पर उसने खड़ी की और उसके बाद इस दरवाजे को, उनको पता है, जानकारी है कि यहाँ पर सामान है, स्टोर है। तो इस स्टोर के दरवाजे को वो तोड़ते हैं। कुंडे को ताला नहीं टूटा और कुंडे को वो तोड़ देते हैं और यहाँ से फिर वो सिलेंडर उसको बोरी में डालते हैं और एक खाली सिलेंडर को बाहर रख कर पहले अपने रेडी में पहुँचाते हैं। उसके बाद वो अगले दरवाजे पर, ये स्टोर है, यहाँ पर सारा सामान, इसको झटके मार कर देख सकते हैं, इसको अलग हुआ कुंडा, इसको तोड़ लेते हैं और यहाँ पर वो अपनी बोरी से गेहूँ वगैरह और कुछ व्यक्ति बाहर रिफाइंड यहाँ पर खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, चीनी, तेल, सब जो खाने पीने का आम रसोई का सामान था, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो सामान बनता है, अलग अलग प्रकार की दालें, चना, सोयाबीन, राजमा, आटा, नमक, सब कुछ रसोई का, एक पूरी बारात के लिए जो सामान होता है यहाँ पर बच्चों के लिए, कहीं जो है सप्ताह का एक राशन होता है रिफाइंड वगैरह, वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। सबको उनके उठाने की मनसा थी, लेकिन बाहर 1-2 व्यक्ति आ गया और उसके कारण से उनको यहाँ से खाली रेडी समेत यहाँ से भागना पड़ा, वरना ये सारा का सारा सामान वो यहाँ से ले जाते अगर वो व्यक्ति यहाँ पर ना आता और उनको आवाज़ ना देता कि भाई आप यहाँ पर इस वक्त क्यों खड़े हो। तो वो कह रहे हैं हम यहाँ पर कोई किसी से मिलने के लिए आए हैं, पशु का जो व्यापारी है उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मिलने के लिए आए, वो चले गए। लेकिन चोरों को थोड़ा डर पैदा हो गया, फिर वो यहाँ से गए, लेकिन खाली हाथ नहीं गए। गैस सिलेंडर जो एक खाली जो गैस सिलेंडर था, सिलेंडर जिसमें गैस नहीं थी, उसको उठा कर ले गए, वरना यहाँ पर 2-2 3-3 सिलेंडर पड़े थे, उनको सभी को उठाते। गैस का चीला, पतीले, गैस का चूल्हा वगैरह, सब बर्तन भांडे जो भी था, ये सारा का सारा सामान वो ले जाते, क्योंकि उन्होंने इसी इरादे से यहाँ पर बाहर इस केंद्र के बाहर रेडी खड़ी की हुई थी, बिल्कुल नज़दीक लगाई हुई थी, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और उसके बाद वो खाली रेडी, उस पर एक खाली सिलेंडर लेकर यहाँ से फरार हो गए। मेरे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने ये दृश्य देखे, उनके ब्रदर ने सारा दृश्य देखा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ देखा? जी ऐसा है जी, हम रात को 11:30 बजे खेत में से आए जी। तो भाई ने किसी ने पड़ोस वाले बताया जी इधर रेडी ले गए बंदे। अच्छा। तो मतलब भाई यहाँ पे आए जी, तो उनको बाहर रास्ते मिले बाहर। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब पम्मू वाले के हैं, उनके ये गाँव वाले रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं जी जी जी। तो वो चले गए। फिर मेरे पास भाई का फोन आया कि आते हुए एक बार बैटरी मार के टॉर्च, तब यहाँ टॉर्च मार के गए, यहाँ कुछ नहीं था जी। अच्छा। तो सुबह पता लगा जी सामान सारा कुछ देखा हमने, सिलेंडर। यानी आपके आने से पहले अपना काम कर गए? हाँ। तो रेडी किसी ने देखी यहाँ पर खड़ी हुई? मेरे भाई ने देखी, बड़े ने जी, यहाँ पर अंदर खड़ी हुई थी स्टोर के पास ही। हाँ जी, वो फिर लेके चले गए साथ के साथ। कितने बंदे थे वो? 2 बंदे थे जिस टाइम। 2 बंदे थे। फिर हमारे पड़ोस वाले ने देखे जी, 2-1 बजे की बात है जी, 4 मोटरसाइकिल गली में खड़ी थी जी। अच्छा। उस टाइम भी उस पे कम से कम 3-3 लड़के थे जी बाइक पे। तो बंदे मतलब काफी थे जो सारा सामान ले जाने के लिए आए? 2-1 बजे फिर आए थे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी काफी संख्या में चोर थे जो सारा सामान ले जाना चाह रहे थे। हाँ। ठीक है बात, ठीक बात। इस आंगनवाड़ी केंद्र के आंगनवाड़ी वर्कर गुरविंदर जी हैं। गुरविंदर जी, कब पता लगा आपको इस चोरी के बारे में? ये सुबह 8:30 बजे हमारी हेल्पर आई जी। उसने देखा कि ये ताला खुला हुआ है, कुंडे निकाला हुआ है जी जी। और उधर सिलेंडर पैक करके रखे हुए हैं और ड्रम खोला हुआ है कि तेल की केटियां खोल रखी हैं। जी जी जी। तो उसने फिर पड़ोसियों को बुला के दिखाया। फिर उन्होंने बताया कि हमने रात को ऐसे देखा था, उनको डांटा, तो वो चले गए हैं। चले गए। हाँ जी। तो पहले भी यहाँ चोरी हुई है? पहले 4 महीने पहले हमारी बैटरा चोरी हो गया था, सिलेंडर चोरी हो गया था।
उसकी भी FIR करवाई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो फिर आज आपने डिपार्टमेंट को सूचना दी इस बारे में और हाँ पुलिस जी, को? सुबह फ़ोन करा था उनको, फिर हम 112 नंबर पे फ़ोन करा, वो उन्होंने आके फिर यहाँ पे मौका देखा, फिर उनके साथ थाने में देने गए थे रिपोर्ट, लिखवाने गए थे। वो फिर कह रहे कि अपने महकमे की तरफ से आप करवाओ। अच्छा, शिकायत महकमे की तरफ से करवाओ, ऐसे पुलिस वालों का कहना है। वो ये कह रहे थे कि आपकी तरफ से हम केस करेंगे जी। तो मैंने कहा मैं केस कहाँ पे लड़ती रहूंगी। जी जी जी, हाँ, तो महकमा लड़ेगा, ठीक है। महकमे की तरफ से लड़ना चाहिए। जी कह रहे जी, नहीं, आपकी तरफ से केस होएगा तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। ये बात कौन कह रहे हैं? ये उन्होंने जो राइटर है उनके लिखने वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। हम आंगनवाड़ी जो केंद्र तो आए हुए हैं, इसकी हालात भी समय समय पर हमारे कुछ समाजसेवी लोगों ने उठाई है। तो अमित सेते जी हमारे साथ हैं। इसकी हालत आप देख सकते हैं, एक पशु अस्तबल, पशु तबेला बना हुआ है। ये आंगनवाड़ी का नया केंद्र यहाँ पर बनाया गया है और देख सकते हैं इसकी हालत देखिए, जो बेसहारा पशुओं ने अपनी जगह यहाँ पर बना ली है। ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को ये आसियाना मिलना था, यहाँ पर बच्चों ने किलकारियाँ गूंजती, यहाँ पर बच्चे रहते हैं, उनके खाने पीने का सामान बनता, तो यहाँ पर बेसहारा पशु, कितनी गंदगी यहाँ पर डली हुई है और कितनी हालत कैसी है, कोई साफ़ सफाई नहीं, ऊपर जाले लगे हुए हैं और दरवाजे भी अब तक नई बन चुकी, लाखों रुपए की कीमत से बनी होगी, लेकिन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये जनता का ही पैसा यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन इसका सदुपयोग अभी तक भी सरकार नहीं कर रही है। सेते साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस आपने देखा ही है, यहाँ पर पहले भी चोरी हुई और यहाँ पर आपने पहले भी समस्या को उजागर कराने की कोशिश की है और अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों है, एक बार फिर यहाँ पर चोरी भी हुई है। जी नमस्कार जी। यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, चोरी के तो खुद मौके दे रखे हैं। जी जी, मैं आपको दिखाऊं, ये तो आपने देखा अस्तबल, अब मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, 4 दीवारें ही नहीं है, चोरी तो पक्का होनी है। जी आते हैं, रात को चोरी करने का पूरा मौका मिलता है। हमने मुद्दा पहले भी उठाया था, तो एस्टीमेट बनाने तक उन्होंने बात खत्म कर दी जी। अब कमेटी वालों के पास 1-2 बार गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो अंडर ही नहीं आती। अगर आप अंडर नहीं आती आपको, तो अपने एस्टीमेट कैसे बनवाया था पहले? जी जी जी, पिछली बार हमने उन्होंने आके यहाँ पे सारा किया था, तो एस्टीमेट बनवाया था, तो कहाँ गया एस्टीमेट वो? तो हम इस मुद्दे पे अब जल्दी से सेक्रेटरी साहब को मिलेंगे। जी, अगर यही हाल होगा तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? 2-2, 2.5 साल के और गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। जी जी जी, क्या उन बच्चों को कुछ भी कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए? उनको ऐसी गर्मी में, आधी जगह तो पंखे नहीं होते, पिछली बार गए थे तो पंखे भी नहीं लगे हुए थे, पंखे तो हैं यहाँ पे, पर बुरे हालात है। अब ये देख लो, जंगल में कुछ सांप से, अब ठीक है, टाइम आ जाएगा, बारिशों का टाइम आएगा, सांप चुप है, किसी बच्चे को काट जाएगा, इनका क्या जाना है? तो हम इस मुद्दे को कल ले जाकर सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे। अगर वो सेक्रेटरी साहब हमें कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं देते, तो हम इस मुद्दे को DC साहब के पास लेके जाएंगे। इस मुद्दे को ऐसे छोड़ेंगे कि अगर ये बच्चों का बुरा हाल है, पीछे जाके देखो, अब दीवारें, 4 दीवारें ही नहीं है। अभी हमें यहाँ पे यहाँ पे इनकी जो सुपरवाइजर मैडम थी वो मिले थे, उनका नाम शायद लता मैडम है। जी जी, तो हमने उनसे बात की, तो वो कहने लगे मेरे पास तो एडिशनल चार्ज है। मैंने कहा एडिशनल चार्ज है तो ये बच्चे ऐसे सिचुएशन में रहेंगे क्या? आपको दिख नहीं रहा? नहीं, मेरे पास तो 103 केंद्र है ये। मैं कहा आप देखो, मत लो इतना ओवरलोड, बिल्कुल, अगर ले रखा तो सही से काम करो। लेकिन उन्होंने मेरे को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उल्टा वो अपने एक रजिस्टर, मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ, रजिस्टर में से जो उन्होंने एंट्री की थी आज, अपने जो उन्होंने विजिट रजिस्टर में लिखा था, वो सब भी फाड़ के साथ साथ ले गए। हमने उनसे रोकना चाहा, हमने पूछा, लेकिन वो रुके नहीं और साथ साथ रजिस्टर में से पेज फाड़ के ले गए। मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ, उसमें क्या लिखा था उन्होंने, वो सब कुछ अपने साथ फाड़ के ले गए। यानी स्थिति गंभीर है, मतलब स्थिति गंभीर है, कुछ ना कुछ छुपाया जाता है हमेशा। और ना ही सरकार को आगे जो भी है, इसके नुमाइंदे हैं, जो भी इनके हेड हैं, वो यहाँ की सही रिपोर्ट तो आगे जाने ही नहीं देते। अब बच्चे यहाँ पे गर्मी में मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। वो तो अपने ऑफिसों में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, शांति दूध होकर बैठे हैं बिल्कुल। और ना ही यहाँ पे चुने हुए हैं जो सी कमेटी है, ना वो यहाँ पे कुछ देख रही है आगे मुड़ के। जी जी, तो इसको बात को आगे तक ले जाएंगे, कल हम सेक्रेटरी साहब को मिलेंगे। अगर सेक्रेटरी साहब से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो उपायुक्त महोदय, तो इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, DC साहब के पास जाएगा और आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन भी करेंगे। अब सढौरे की सारी आंगनवाड़ियों का काम सुधार के ही रहेंगे। चलिए जी, धन्यवाद। जैसा कि सेते साहब ने बताया कि इसकी 4 दीवारी की हालत देख सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं, भांग लगी हुई है, नशेड़ियों का केंद्र भी जैसे बताया जा रही है बना हुआ है, और 2 नंबर के काम करने वाले, किसी प्रकार अनैतिक कार्य करने वालों के लिए भी अड्डा बना हुआ है। 4 दीवारी नहीं है, खुला जो है, यहाँ से सड़क गुजर रही है, ये बाईपास सढौरा की, और यहाँ से भी कुछ भी यहाँ पर आवागमन होकर कोई भी कांड, किसी प्रकार कांड भी यहाँ पर हो सकता है। तो वास्तव में सही कह रहे थे। और यहाँ पर हालत आप देखेंगे तो भांग ही भांग चारों तरफ खड़ी हुई है। तो नशे के कारोबारी जो है, उनके नशेड़ियों का केंद्र ही बना हुआ है, लंबी लंबी भांग, और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का भी जहरीले जो है जंतु, सांप सपोरे, सब कुछ यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आगे स्थिति, जैसे बरसात आने वाली है तो इसमें स्थिति और भी गंभीर होगी, और यहाँ पर जो है
पशु पक्षी वगैरह जो इसका अपना आश्रय स्थल इसको बनाएंगे तो और स्थिति विकट स्थिति बनेगी। तो समय रहते प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, वरना फिर लोग जगेंगे तो फिर स्थिति और भी खराब कर सकते हैं। इधर शौचालय बच्चों का ये जहाँ पर लघु शंका आदि करने के लिए बनाया हुआ है, तो इसकी हालत तो अंदर जाना जो है एक जोखिम पूर्ण होगा। आप देख सकते हैं, दूर से आपको दिखाना चाहूँगा इसकी हालत कितनी खस्ता और कितनी नई टाइलें यहाँ पर लाखों रुपए की लगी हुई थी। तो अंदर भीड़ों के छत्ते भी लगे हुए हैं, तो अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इसका एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। दरवाजे तो लेकिन एक बार भी टाइलें लगाई गई, क्योंकि जो पैसा है उसको तो लगा दिया गया, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया था। अब जैसे बता रहे हैं कि एक पर्चा यहाँ से रजिस्टर में उसमें क्या कुछ लिखा था, तो एंट्री की थी आज जो भी एंट्री की थी उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने लिखा था भी सारा सिस्टम यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन जो सिस्टम मौके पे हमने दिखाया है, उनसे पूछा है तो उनका कोई जवाब नहीं था उनके पास, और वो जाते जाते सारे पेज भी हमने रोकना था लेकिन वो रुके नहीं, पेज फाड़ के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्चा था और उसको पर्चा कुछ फटा हुआ हिस्सा भी इसको नजर आ रहा है। यहाँ से वो अपने पर्चे को जो रिपोर्ट यहाँ पर सब कुछ सही बताया होगा, ऐसा कुछ रिपोर्ट उन्होंने की थी, लेकिन विजिट इंस्पेक्शन जैसे बता रहे हैं सीतिया साहब, विजिटर का रजिस्टर होता है जो बाहर से इनके प्रशासन अधिकारी आते हैं और अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो रिपोर्ट अच्छी लिखी हुई थी, लेकिन बाद में यहाँ पोजीशन देखी उन्होंने, ये लोग इकट्ठे हो गए और तो उन्होंने फिर वो पर्चा ही अपने साथ ले गए। तो स्थिति बड़ी विकट है और इस और प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है कि आंगनवाड़ी वर्कर और उनके सहयोगी दो आंगनवाड़ी यहाँ पे जो चल रही हैं, और उनके जो कार्यकर्ता है यहाँ की हालत देखते हुए जो सहयोग नहीं दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उनके विभाग द्वारा, और लगातार चोरियाँ बढ़ रही हैं और इससे निराशा का माहौल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में। और इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है कि वो अपनी नौकरी से रिजाइन देने तक का मन बना चुके हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं जी आप? जी सर, आज तो ना हमारा रिजाइन देने का मन कर रहा है, हमारा नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा। 4 महीने पहले बैटरा चोरी हो गया था हमारा, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इतनी ज़्यादा, अब फिर हमारी चोरी हो गया। आज तो रेडी वाला सारा ही सामान उठा के ले जाता, हम कौन जिम्मेवार था उसका सर? ये हमारे ऊपर महकमे वाले की तरफ से रिकवरियाँ डल जाती है हमारे ऊपर। हमारी कितनी तनख्वाह है, 9,000 सारे पे आ रहे हैं हमारे, और कहाँ से हम पूरे करेंगे? दुख की बात है। तो आंसू आप देख सकते हैं दोनों कार्यकर्ताओं के, ये दिल से निकले हुए आंसू हैं जो आंख के माध्यम से नीचे अपना जो है रोना ये रो रही हैं, और इनका जो रोना है सच्चा है वास्तव में। सेते साहब, अब देखो दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रो पड़े और हमारा दिल भी जो है इस टाइम व्यथित है, हमारे आंसू भी निकलने को। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में क्या कहूँ, सच बताऊँ तो ये सामने आने से भी डर रहे थे जी कि कल हमारे को दिक्कत आएगी। पिछली बार भी जब पंखों का चक्कर था तो उनके पंखे तो लग गए थे आंगनवाड़ी में, जब मुझे किसी का फ़ोन आया भी यहाँ पे पंखे भी नहीं है, पंखे तो लग गए थे, पिछली गर्मियों की बात है। लेकिन जो वहाँ पे जो टीचर थे, वर्कर थे, उनको बहुत उनकी डांट पिलाई गई, उन्हें बहुत कुछ कहा गया, अभी आपने ये किया वो किया। वो कहते हमने तो कुछ नहीं कहा, पेरेंट्स ने बच्चों उनको कहा, उन्होंने जाके आपको टाइट किया। तो ये हालात है, वर्कर यहाँ पे डरते हैं, अपनी बात कह भी नहीं सकते। जी इन्होंने तो मन बना लिया कि अगर हमारे को कुछ कहाँ से करेंगे, 8-9 हज़ार की तनख्वाह में कहाँ से केस लड़ेंगे। तो इतने बुरे हालात हैं, वर्करों पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, अपनी जिम्मेवारी तो नहीं निभा रहे। अभी मैंने उनको लता मैडम से बात की है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। वो जो पेज पर्चा फाड़ के ले गए हैं, ना उस पर्चे का जवाब दे रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, इस पर्चे को हमने दे दिया, बाकी इसका जवाब आप आगे देना। मैं इसको जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर को भी ले जाके, चाहे हमें प्लीज साहब के साथ पेश होना पड़े, हम पेश होंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कितना एक दुखदायी विषय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने नौकरी से भी रिजाइन देने की बात कर रहे हैं। तो एक दुख का विषय है, प्रशासन को इस तरफ जल्द जो है संज्ञान लेना चाहिए।